तो गुड मॉर्निंग सभी को। सोलर पावर प्लांट हमने करा दिया था। आज का टॉपिक जो रहेगा हमारा वो रहेगा ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन को हिंदी में बोलते हैं पारेषण। अब पारेषण क्या कहलाता है? तो पारेषण ये था हमारा, पहले बिजली का हमारा क्या होता था, जनरेशन होता था, फिर ट्रांसमिशन होता था, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होता था, और फिर इसके बाद कंज्यूमर कंज्यूम करता था। ठीक है, तो हमने पावर प्लांट पढ़ रखे हैं, जनरेशन हमने पढ़ लिए हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? ट्रांसमिशन, उसका सेकंड है। इसके बाद क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूशन। तो देख लेते हैं ट्रांसमिशन। तो ट्रांसमिशन में क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? जी फॉर जनरेशन। ठीक है, कोई भी पावर प्लांट हुआ वो क्या करेगा? बिजली को जनरेट करने का काम करेगा। और जब बिजली को जनरेट करेगा तो हमने जनरेटिंग वोल्टेज कितना बताया था? 11,000 किलो वोल्ट या फिर 33 किलो वोल्ट, है ना। 11,000 जनरेट करेगा या फिर 33,000 जनरेट करेगा। ये क्या करेगा? कोई पावर प्लांट जनरेट करेगा। जितने भी हमने पावर प्लांट पीछे पढ़ रखे हैं। फिर इसके बाद क्या होगा? प्राइमरी ट्रांसमिशन होगा। ट्रांसमिशन होगा दो प्रकार का, एक होगा प्राइमरी ट्रांसमिशन और एक होगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो जनरेशन से हमें बिजली जनरेट हुई 11,000 या 33, उसको एक ट्रांसफार्मर की सहायता से क्या करेंगे? वोल्टेज को बढ़ाएंगे। अब वोल्टेज को क्यों बढ़ाएंगे? ताकि करंट का मान क्या हो? कम हो। ये हमने बता रखे हैं आपको, है ना। तो यहाँ पर ट्रांसफार्मर किस प्रकार का होगा? तो सबसे पहले स्टेप अप होगा। वह ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है क्या कहलाएगा? स्टेप अप कहलाएगा, है ना। कनेक्शन की बात करेंगे तो डेल्टा स्टार होगा। क्या होगा? डेल्टा स्टार होगा। ठीक है, और बाकी इस ट्रांसफार्मर को पावर ट्रांसफार्मर भी क्या कहते हैं? बोलते हैं। तो ये वाला क्या कहलाएगा? प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा? प्राइमरी ट्रांसमिशन कहलाएगा। अब ये वोल्टेज बढ़ चुका है। अब इस वोल्टेज को कितना बढ़ाएगा? ये 11,000 को 220 या फिर 132 kV में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये 11 को 220 या 132 में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे? अब आएगा सेकेंडरी ट्रांसमिशन। सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या होगा? एक ट्रांसफार्मर होगा जो स्टेप डाउन होगा, जो वोल्टेज को घटाने का काम करेगा। वोल्टेज को क्या करेगा? घटाने का काम करेगा। जो क्या कर देगा? 132 को ये 66 में, ये 66 को 33 में, मतलब 132 को 66 में कर सकता है या फिर 33 में कर सकता है। जहाँ पास ये वोल्टेज डाउन होता है उस एरिया को बोलते हैं ग्रिड स्टेशन। क्या बोलते हैं? ग्रिड स्टेशन। ठीक है, और ये किस ट्रांसमिशन के अंतर्गत आएगा? तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के अंतर्गत आएगा। फिर इस वोल्टेज को 66 या 33 को लेके आगे बढ़ेंगे और कहाँ जाएंगे? अगले में, जो क्या कहलाएगा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये PD मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये इसमें ट्रांसफार्मर कौन सा होगा? तो स्टेप डाउन होगा, जो क्या करेगा? 66 को 11 में या 33 को 11 में क्या करने का? कन्वर्ट करने का क्या करेगा? काम करेगा। अब जहाँ पास ये कन्वर्ट होगा उस एरिया को हम क्या बोलेंगे? सब स्टेशन। ये यहाँ तक हम कहाँ आ गए? जनरेशन में थे। जनरेशन के बाद ग्रिड स्टेशन, फिर इसके बाद सब स्टेशन। ये एरिया क्या कहलाएगा? सब स्टेशन कहलाएगा। अब सब स्टेशन से जो हमारे गांव तक आती है, जो 11,000 को लेके कहाँ आएगा? ये हमारे गांव में जो बाहर ट्रांसफार्मर लगा होता है ना, उसे बोलते हैं सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन था, ये क्या है? सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो जाता है। ठीक है, ये दो ट्रांसमिशन और ये दो डिस्ट्रीब्यूशन और ये कंज्यूमर या लोड। तो ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा? स्टेप डाउन प्रकार का ट्रांसफार्मर होता है, आपने देखा होगा, स्टेप डाउन ही होता है। और कनेक्शन की बात करें किस में होगा? डेल्टा टू स्टार में होगा। स्टार में क्यों होगा? क्योंकि हमको न्यूट्रल की आवश्यकता होती है ना, इसलिए इसको सेकेंडरी में क्या है में आएगा? ये स्टार में आएगा। इसके बाद क्या आ जाता है? आपका लोड आ जाता है। फिर इसके आप लुग्गी फांस के या फिर डायरेक्ट खंभे से कनेक्शन लेके लोड लगा देते हैं। अपनी टीवी, कूलर, फ्रिज वगैरह जो भी है उसको क्या कर देते हैं? प्राप्त कर लेते हैं। जो कि कैसे प्राप्त करते हैं? 11 kV को क्या कर देगा? ये 440 वोल्ट में कन्वर्ट कर देगा। अगर सिंगल फेज सप्लाई चाहिए तो फेज न्यूट्रल ले लेंगे, और थ्री फेज सप्लाई चाहिए तो
440 वोल्ट प्राप्त कर लेंगे और कंज्यूमर क्या कर लेगा, कंज्यूम कर लेगा। जैसा कि दिखाया भी गया है, जनरेशन होगा, फिर ट्रांसमिशन होगा, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर क्या होगा, कंज्यूम होगा। कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, है ना, उपभोक्ता जिसे बोलते हैं, उपभोक्ता उपभोग करेगा। ठीक है, अब यहाँ ट्रांसमिशन की बात करेंगे। ट्रांसमिशन दो प्रकार से होगा, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, प्राथमिक एक द्वितीयक। प्राइमरी जो होगा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन कहलाए, क्योंकि इसमें वोल्टेज का मान क्या रहेगा, 765 kV, 400 kV, 132 kV, ये हो सकते हैं। जबकि सेकेंडरी ट्रांसमिशन में क्या हो जाएगा, इसका वोल्टेज का मान कम जाएगा, 66 रहेगा या फिर 33 रहेगा, इसलिए बोलते हैं इसको लो वोल्टेज ट्रांसमिशन, है ना। इसे बोलते हैं हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन। प्राइमरी हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन और सेकेंडरी लो वोल्टेज ट्रांसमिशन। ठीक है, अब देख लेते हैं ट्रांसमिशन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन, या इसका वर्गीकरण कैसे किया गया। तो 3 आधार पे किया गया, एक सप्लाई के आधार पे, एक लोकेशन के आधार पे, एक वोल्टेज के आधार पे। सप्लाई के आधार पे, लोकेशन के आधार पे और वोल्टेज के आधार पे। सप्लाई के आधार पे बात करेंगे तो क्या आएगा, पहले AC DC आएगा, है ना। फिर AC में बात करेंगे तो क्या आएगा, सिंगल फेज आएगा, 2 फेज आएगा और 3 फेज आएगा। सिंगल फेज में क्या रहेगा, सिंगल फेज 2 बार, मतलब एक फेज और एक न्यूट्रल रहेगी। फिर सिंगल फेज मिडिल अर्थ रहेगा, मतलब इसमें क्या रहेगा, सिंगल फेज वायर रहेगी, है ना, एक सिंगल कोर ही वायर रहेगी। सबसे अंदर क्या रहेगा, अर्थ रहेगा, फिर इंसुलेटर रहेगा, फिर न्यूट्रल रहेगा, फिर लास्ट में क्या रहेगा, फेज रहेगा। एक ही केबल में तीन वायर होती हैं, उसके अंदर बीच में अर्थ, फिर इसके बाद न्यूट्रल, फिर इसके बाद क्या रहेगा, फेज रहेगा। मतलब इसमें अर्थ नहीं रहता, इसमें क्या रहेगा, अर्थ रहेगा। और ये फिर अगला क्या आएगा, सिंगल फेज 3 वायर। अब उन तीनों वायर को क्या कर देते हैं, अलग अलग कर देते हैं, है ना। वो क्या कहला जाता है, सिंगल फेज 3 वायर। 2 फेज में भी ऐसा रहेगा, इसमें क्या रहेगा, 2 फेज 3 वायर, मतलब 2 फेज एक न्यूट्रल। इसमें क्या रहेगा, 2 फेज मिडिल अर्थ। इसमें क्या रहेगा, इसमें भी अर्थ को किस में रख देंगे, बीच में रख देंगे, बाकी इधर उधर फेज रख देंगे, है ना। इसमें क्या कर देंगे, पूरी वायर को अलग अलग कर देंगे, 4 वायर हो जाएगी, फेज न्यूट्रल, 2 फेज एक न्यूट्रल और एक अर्थ, 4 वायर हो जाएगी। 3 फेज में भी क्या होगा, 3 फेज 3 वायर, मतलब तीनों फेज रहेगा। 3 फेज 4 वायर, मतलब 3 फेज और एक न्यूट्रल। ठीक है, अब लोकेशन के आधार पे रहेगा तो क्या रहेगा, ओवरहेड या फिर अंडरग्राउंड, जिसके बारे में अगले उसमें पढ़ेंगे, ज़्यादा डिटेल है इसमें, है ना। वोल्टेज के आधार पे क्या रहेगा, तो प्राइमरी वोल्टेज रहेगा और सेकेंडरी वोल्टेज रहेगा, मतलब वही लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो सर होता था और क्या था, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन था, उसी प्रकार प्राइमरी वोल्टेज होगा, एक सेकेंडरी वोल्टेज होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो अगला चैप्टर रहेगा सप्लाई के आधार पे रहेगा, फिर लंबाई के आधार पे रहेगा, फिर लोकेशन के आधार पे रहेगा। ऐसे हम धीरे धीरे क्या करते जाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो इस वीडियो को नोट्स इसकी ज़रूर बना लीजिएगा, और इसकी मैं आज नोट्स बना के आप लोगों को प्रोवाइड करा दूँगा, है ना। इसकी और इस वीडियो में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो बता सकते हैं। ठीक है।